हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, Redmi Note 10 Pro Max इंडिया में कब आएगा, क्या प्राइस पॉइंट पाएगा, एज वेल एज 10,000 रुपए की रेंज में हमें क्या इंडिया में 5G स्मार्टफोन 2021 में मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, एज वेल एज Realme 8 जो है इंडिया में कब आएगा, क्या प्राइस पॉइंट पे Realme से लॉन्च करेगा। ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कॉमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 163 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला हूं बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक का टारगेट जितना करना है कर सकते हो। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं सचिन चौधरी। ये बोलते हैं टेकी यासर गॉर्जियस, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट भाई। और ये बोलते हैं इज मी 11 इज इक्वल टू पोको F2। और ये बोल रहे हैं IQ का नया फोन कब आएगा। तो मी 11 पोको F2 नहीं रहने वाला है। पोको F2 आपको टोटली जो है फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। मी 11 एक अलग जगह पे, पोको F2 आपको कम प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। एंड पोको का ये बार जो है आपको Xiaomi का रीब्रांड नहीं मिलेगा, टोटली नया डिवाइस पोको की तरफ से आएगा। और IQ का नया स्मार्टफोन आपको फेब के महीने में इंडिया में 5G के साथ में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर गोरख यू मैप। ओके, ये बोलते हैं भाई जब Realme X7 19 से 20,000 तक की रेंज में आएगा तब Realme 7 Pro वालों का रिएक्शन कैसा होगा। बिल्कुल ऐसा, मतलब शॉकिंग रहेगा, क्योंकि 20,000 रुपए के कम की प्राइस पॉइंट पर भी इंडिया में बताया जा रहा आएगा, क्योंकि वो Realme V15 का रीब्रांड करके बताया जा रहा है लॉन्च करने वाले। तो डेफिनेटली 17-18,000 रुपए में आता है तो Realme 7 Pro वाले लोग तो मतलब बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे प्रभात कुमार। ये बोलते हैं हेलो सर, Realme X7 का क्या प्राइस होगा एंड कब तक आ जाएगा एंड करंटली बेस्ट फोन अंडर 15,000। तो 15,000 रुपए में करंटली बेस्ट स्मार्टफोन मेरे हिसाब से पोको X3 है। एंड Realme X7 इंडिया में आपको 4 फरवरी को देखने को मिलेगा। एंड V15 का जैसे कि मैंने बताया आपको रीब्रांड होके इंडिया में चेंज होके आने वाला है। एंड प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 17 to 18,000 रुपीज इन इंडिया। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर राज यूनिक। ये बोलते हैं Realme X7 Pro 27,000 तक लॉन्च होगा क्योंकि मेरा बजट इतना ही है। यस, डेफिनेटली Realme X7 Pro जो डायमेंसिटी 1000 प्लस के साथ में जो फ्लैगशिप किलर वाला स्मार्टफोन है वो अराउंड आपको 27,000 रुपीज के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं जतिन वर्मा जी। ये बोलते हैं भाई कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहे Realme Narzo 30 सीरीज इंडिया में कब तक आएगी एंड प्राइस क्या होगी। बाय द वे, लव फ्रॉम लखनऊ, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। एंड Realme Narzo 30 सीरीज क्योंकि Realme X7 सीरीज जो है फैब में आने वाली है और बताया जा रहा है Realme 8 सीरीज भी आपको फैब में देखने को मिल सकती है। तो Narzo 30 Pro सीरीज जो है बेसिकली 30 सीरीज जो है आपको मे बी मार्च के अराउंड देखने को मिल सकती है। एंड प्राइस पॉइंट वही 15 से 20,000 रुपए के आसपास ही देखने को मिलेगी अगर 5G के साथ में आता है तो। नेक्स्ट है यहाँ पर SK डील्स। ये बोलते हैं भाई मेरा सवाल है विच इज द बेस्ट ईयरफोन अंडर 500 रुपीज। तो Realme Buds 2 मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ईयरफोन है अंडर 500 रुपीज। ओवरऑल अगर वायर क्वालिटी एंड बेस वगैरह सारी चीजें मिलाते हो तो काफी बढ़िया ईयरफोन्स है। नेक्स्ट यहाँ पर रिजवान आलम। ये बोलते हैं 25,000 रुपीज में Vivo X50 लेना सही रहेगा ये कोई और फोन नॉर्मल यूजर्स के लिए। X50 ठीक ठाक फोन है, पहले प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा था, अब 25,000 रुपए में भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। 720G 25,000 रुपए में आज की डेट में मत लेना। मैं बोलूंगा इतना बजट है, थोड़ा टाइम के लिए और वेट करो। Redmi के फोन आने वाले, Realme के फोन आने वाले, Samsung के 5G फोन आने वाले, तो वेट कर लो। मेरे हिसाब से वेट करना सबसे बढ़िया चीज रहने वाली है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक इंडिया। ये बोलते हैं भाई जून तक के 10K में 5G आएगा क्या, मेरा फ्रेंड्स को लेना है। और ये लिखा है और भाई मोबाइल एक्सचेंज करने से पहले क्या कुछ जरूरी है एंड लव योर ऑनेस्ट कंटेंट। थैंक्स फॉर लविंग माई ऑनेस्ट कंटेंट भाई। और 10,000 रुपए की रेंज में आपको क्या 5G मिलेगा, तो मिलेगा। यस, ये ईयर खत्म होने से पहले आपको मिलेगा। स्नैपड्रैगन ने बजट वाला स्नैपड्रैगन 480 करके कोई चिपसेट जो लॉन्च करे थे 5G के साथ में, तो यस 10-12,000 रुपए की रेंज में आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जून तक मिलेगा, जून के बाद ही देखने को मिलेगा। यस 2021 में मिलेगा लेकिन जून के बाद ही देखने को मिलेगा। एंड एक्सचेंज के लिए क्या जरूरी है, मोबाइल को फॉर्मेट करो, बैकअप अच्छी तरीके से ले लो और फोन वर्किंग कंडीशन में है तो एक्सचेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मिस्टर राजा। ये बोलते हैं बेस्ट स्मार्टफोन फॉर मेकिंग यूट्यूब वीडियोस अंडर 20K एंड 30K बोथ। तो लाइक
सबसे बेस्ट अगर आपको YouTube वीडियोस फ्रंट से बैक से व्लॉगिंग करना है या मेरी तरह ऐसा वीडियो बनाना है बैठ के, तो मेरे हिसाब से Vivo V20 या V20 Pro दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन ले लोगे बेस्ट है अगर आपको YouTube चैनल स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करके बनाना है तो, क्योंकि सेल्फी कैमरा इज जस्ट सुपर्ब एंड एडिटिंग वगैरह भी आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर तनुष सैनी, ये बोलते हैं भाई क्या Realme कंपनी 108 मेगापिक्सल 20,000 रुपए में लेकर आएगी क्या? प्लीज पिक माई क्वेश्चन, लव यू फ्रॉम हरियाणा, लव यू टू फ्रॉम मुंबई भाई। एंड यस, Xiaomi ने 108 मेगापिक्सल लेके आ गया 20-22,000 रुपए में, तो Realme पीछे नहीं रहेगा। कुछ ही टाइम में जो है आपको 108 मेगापिक्सल Realme की तरफ से 20,000 रुपए की रेंज में मिल जाएगा 2021 के सेकेंड क्वार्टर तक के। एंड हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट में आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाओ। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अबे देवगन बोलते हैं, हेलो आई हैव टू बाय अ स्मार्टफोन अंडर 10K फॉर ऑनलाइन क्लासेस, मॉडरेट यूजर्स है, नॉट फॉर गेमिंग, आई हैव टू बाय इट आफ्टर 2 or 3 months, व्हिच वन शुड आई बाय? तो मेरे हिसाब से अगर आपको गेमिंग वगैरह नहीं करना है 10,000 रुपए में Redmi 9 पावर या माइक्रोमैक्स का इन नोट 1, ये दोनों स्मार्टफोन में से कोई भी ले लोगे, आराम से स्टडीज कर सकते हो, बड़ी स्क्रीन है, बैटरी लाइफ वगैरह भी काफी अच्छी है, तो ये दोनों में से कोई भी ले लो, काफी बढ़िया डिवाइस है। नेक्स्ट है यहाँ पर ओम महंगे, ये बोलते हैं Realme X9 Pro प्राइस लॉन्च डेट एंड Realme X7 लॉन्च डेट प्राइस। तो X7 का तो मैंने आपको बता दिया 4 फरवरी को लॉन्च होगा एंड प्राइस पॉइंट V15 का रीब्रांड होके आता है तो अराउंड 18,000-17,000 रुपए तक के देखने को मिलेगी। एंड X9 Pro के स्पेसिफिकेशन रिसेंटली आए थे, Dimensity 1200 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, OLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। तो लॉन्च डेट तो अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है, मे बी मार्च के अराउंड आपको देखने को मिल जाए। एंड प्राइस पॉइंट डेफिनेटली जो है 30,000 रुपए के आसपास ही देखने को, 25 से 30,000 रुपए के आसपास ही जो है मिल सकती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर लकी गांधवी, ये बोलता है Realme 8 प्राइस एंड स्पेक्स एंड एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट। तो Realme 8 बताया जा रहा है फैब की एंड तक के आपको देखने को मिल सकता है, कंफर्म नहीं ऑफिशियली, लेकिन लीक जो कह रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। एंड प्राइस पॉइंट Realme 8 का पर्टिकुलरली बात करें तो 15,000 रुपए तक के रहेगा। 8 Pro का आप देख सकते हो तो 20,000 रुपए तक के देखने को मिलेगा। एंड स्पेक्स की बात करें तो Realme 8 में अगेन आपको जो है ये बार Dimensity 800U वाला चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो कि एक 5G चिपसेट है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है। जबकि 8 Pro की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको स्नैपड्रैगन का बताया जा रहा है 750G के साथ में देखने को मिल सकता है। तो जितनी लीक्स वगैरह थी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया हूं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद ओवैस अतर, ये बोलता है अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये बोलता है Redmi Note 10 Pro की प्राइस क्या होगी एंड क्या फरवरी में लॉन्च होगा? तो ये 99% जो है ये फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा एंड प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 15,000 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर RS सिंह, ये बोलता है Realme X7 Pro में MediaTek Dimensity 1200 हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं भाई, उसमें X7 Pro में आपको जो है 1000 प्लस वाला चिपसेट मिलेगा, 1200 जो है X9 Pro में देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट बोल रहे हैं SD कार्ड स्लॉट 3.5 हेडफोन जैक की तरह अब चार्जर भी बॉक्स में आना बंद हो जाएगा क्या? देखो एप्पल ने ट्रेंड चालू कर अपने फ्लैगशिप में, तो सैमसंग ने भी S21 सीरीज में निकाल दिया, लेकिन ये फ्लैगशिप में मे बी Xiaomi वगैरह भी ऐसे ही करेंगे और Realme भी फ्लैगशिप में शायद कर सकता है, लेकिन मिड रेंज में और बजट सेगमेंट में मेरा नहीं ख्याल ये लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो भाई जो 10, 15, 20,000 वाले फोन लेते हैं ना चिढ़ जाएंगे। और मतलब आप समझ सकते हो जो चार्जर देगा लोग उसको एक्सपीरियंस करना पसंद करेंगे। तो मिड रेंज और बजट में ऐसा जल्दी नहीं होने वाला है। हाँ, फ्लैगशिप में सारे ब्रांड्स ये चीज को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर रविंद्र जैन, ये बोलते हैं अब V15 रीब्रांड होकर Realme X7 में आएगा तो कभी प्रोसेसर Dimensity 720 तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, Dimensity 800U के साथ में ही आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं नरेन, ये बोलते हैं भाई प्लीज एक्सप्लेन करके बताओ कौन सा फोन बेटर रहेगा, Poco X3 या Redmi Note 9 Pro Max, कैमरा क्वालिटी है नॉर्मल यूज के अकॉर्डिंग? तो देखो दोनों ही 15,000 रुपए में जो ऑफर वगैरह में मिल रहा था, ऑफर में लगा के 13,500-14 में मिल रहा था, काफी जबरदस्त डील है। लेकिन आज की डेट में अगर दोनों में से कोई स्मार्टफोन ले रहे हो तो मैं बोलूंगा Poco X3 के साथ में जाओ, प्रोसेसर स्लाइटली बेटर है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट वगैरह देखने को मिल रहा है, बैटरी लाइफ वगैरह बड़ा है और सारी चीजें थोड़ा स्लाइटली बेटर है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले वगैरह है। तो X3 मेरे हिसाब से आज की डेट में बेटर है एज कंपेयर टू Redmi Note 9 Pro Max से। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आरिफ मोहम्मद, ये बोलते हैं Realme X7 Pro वर्सेस Oppo Reno 5 Pro, which one is best irrespective of price?
देखो यार, ओवरऑल अगर आप प्राइस पॉइंट पे ध्यान दो या ना दो, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, X7 Pro सभी चीज जो है ओप्पो का फोन दे रहा है वो उसमें भी आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट जो रिफ्रेश रेट आपको Realme X7 Pro में 120 हर्ट्ज का मिल रहा है, जबकि ओप्पो के जो फोन है उसमें 90 हर्ट्ज का मिलता है। तो डेफिनेटली जो है मैं बोलूंगा X7 Pro के साथ में जाओ एज कम्पेयर टू ओप्पो Reno 5 Pro। सेम चीज मिल रही है और सेम ही UI वगैरह देखने को मिल रहा है, तो आप एक्स्ट्रा पे क्यों करोगे? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक्निकल सागर, बोलते हैं 15K में फरवरी तक के 5G आ जाएगा क्या एक ऑलराउंडर मोबाइल? तो फरवरी तक के आ सकता है, 50-50 है, 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन देखने को मिल सकता है 800U या 720 वाले डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर के साथ में। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं फैंटम जुलू, ये बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत ही बढ़िया। आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोलते मेरा सवाल ये है कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस ये सब कंपनीज एक ही है क्या? और भाई कॉमेडी पोस्ट पर पोल क्यों नहीं रखते हो कोई भी? ओके, अगर आप लोग कहेंगे तो डेफिनेटली पोल रखने में कोई बड़ी बात नहीं है, तब से रखा करूंगा। साथ ही में यस, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस ये सारे जो है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक के अंडर में काम यहाँ पर करते हो, वो सबसे बड़ा चीज है। उसके अंडर उन लोगों ने अपना बिजनेस को बांट लिया है, लेकिन प्रॉफिट वगैरह जो है ओवरऑल जो है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक को ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर हृदय राजपूत, ये बोलते हैं सैमसंग एम सीरीज का कोई न्यू फोन कब तक आएगा? क्या वो 5G होगा या नहीं? थैंक्स फॉर पिकिंग माई क्वेश्चन। ओके भाई, और आपको बता दूं एम सीरीज में मुझे नहीं लगता जल्दी आपको 5G फोन देखने को मिलेगा। हाँ, आपको जो है ए सीरीज में A52, A32, A62 ये सारे स्मार्टफोन जो है जल्दी ही देखने को इनफैक्ट जो है फरवरी के महीने में मिल जाएंगे। एम सीरीज में मुश्किल आएगा, लेकिन थोड़े महीने बाद आएगा, लेकिन ए सीरीज में जो है आपको अभी जल्दी से जल्दी यहाँ पर 5G फोन्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अकील रजा अंसारी, बोलते सर हम Xiaomi के फोन बाय कर ले तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इंडिया में, क्योंकि उसे Xiaomi बैंड हो सकता है, तो फोन लेना कैसा रहेगा? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। इंडिया में Xiaomi बैंड नहीं होगा। आपको जितने Xiaomi के फोन लेना है, जो लेना है, कितने भी रुपए का हो ले सकते हो, आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है बैंड हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर लकी महाला, बोलते हैं लव योर चैनल, थैंक्स फॉर लविंग माय चैनल भाई। और ये बोलते हैं Redmi Note 10 Pro Max कब तक आएगा? क्या इसकी प्राइस पॉइंट मी 10i 5G से कम होगी? तो Redmi Note 10 Pro मैक्स आता भी है या नहीं पता नहीं। Redmi Note 10 Pro तो कंफर्म है, मे बी मैक्स शायद लोग लॉन्च कर दे, क्योंकि 9 Pro Max काफी पॉपुलर डिवाइस था। और ये स्मार्टफोन बताया जा रहा है फरवरी के 3rd या 4th वीक तक के आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। एज वेल एज मी 10i 5G से तो डेफिनेटली थोड़ा चीपर ही रहेगा, क्योंकि मी 10i सीरीज है और Redmi Note सीरीज जो है अराउंड 15-17 हज़ार रुपए के आसपास ही चलती है, तो यस डेफिनेटली उससे चीपर मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं Realme X7 Pro वर्सेस Redmi K30 Ultra में से बेटर कौन सा है, इनकी प्राइस क्या है? तो दोनों ही मतलब टक्कर के डिवाइस हैं। इंडिया में K30 Ultra आया नहीं है और नहीं आएगा अब आगे चल के, तो बात करके मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से X7 Pro इंडिया में अगर 25-26 के अराउंड आ जाता है, लिटरली किल करके रख देगा। एंड प्राइस पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर दर्शन जैन, ये बोलते हैं विच वन वुड यू चूज गिवन एन ऑप्शन, Vivo V20 Pro एंड OnePlus Nord, बेस्ट 5G फोन अंडर 30K, वांट टू बाय अर्जेंटली। देखो, मैं अगर आपकी जगह पर रहता तो मैं दोनों में से कोई भी नहीं लेता। मैं जाता या वेट करता Realme X7 Pro का या Redmi के कोई नए स्मार्टफोन का। तो यस, मेरा ये था। वैसे इन दोनों में से अगर आप बोलोगे भाई एक लेना ही लेना है, तो मैं Vivo का फोन लूंगा। अब क्यों लूंगा? क्योंकि मुझे सेल्फी कैमरे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल रहता है वीडियो बनाने के टाइम पे, एंड रेयर कैमरा भी, और डिजाइन वगैरह लाइट वेट वगैरह स्मार्टफोन मुझे पर्सनली स्लिम फोन जो है काफी पसंद आता है, तो मैं Vivo के साथ में जाता एज कम्पेयर टू OnePlus Nord के कंपेरिजन में। तो ये सारे धमाकेदार क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे कल कॉमेडी पोस्ट पे पूछे थे। आई होप सो कि मैंने सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया, या कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।